कामाख्या देवी की साधना कैसे करें? कामाख्या देवी की साधना में किन किन प्रकार का नियमों का पालन करना चाहिए? कामाख्या देवी की साधना में क्या करें क्या ना करें? क्या कामाख्या देवी की साधना वाम मार्गी करें या दक्षिण मार्गी करें? कामाख्या देवी की साधना में किस प्रकार से वस्त्र पहने, किस प्रकार से मंत्र का जाप करें और किस प्रकार से अपने शक्ति को अपनी ओर करेक्ट करें, इन प्रकार की बातों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कामाख्या मंत्र जो है वो एक कल्प वृक्ष की तरह काम देता है। अगर आपको साधक बनना है, चक्र आदि अगर अपनी ओर जागृत करना है, तो आपको एक ओम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते योनि मुद्रा बनाना ही पड़ेगा। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं कि कामाख्या देवी की साधना कैसे करें। ये जो प्रश्न है काफ़ी हमें आते हैं, कामाख्या देवी की साधना हमको करना है तो मैं किस प्रकार से करूं? पहले तो गुरु का सानिध्य जरूरी है, गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए। परंतु जो साधना हो या नॉर्मल तरीके से 11-21 दिन करे, निरंतर करना हो तो गुरु से मार्गदर्शन ले। परंतु अगर नॉर्मल करना है या जैसे भी करना है, कामाख्या देवी की साधना के बारे में ही ये वीडियो लेकर के आए। देखिए, कामाख्या देवी जो शक्ति के उपासकों के लिए ना बहुत बड़ा एक वरदान है। कामाख्या देवी का एक कल्प वृक्ष की तरह कामाख्या मंत्र जो है वो एक कल्प वृक्ष की तरह काम देता है। कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष के पास में जाकर के जो भी आप कामना करते हैं वो फल हमें प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष से जो भी कामनाएं करेंगे, जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। वही ये कामाख्या देवी है कि कामाख्या देवी का मंत्र इतना पावरफुल होता है, इतनी शक्ति इतनी जल्दी हमें प्रभाव देती है, इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाती है कि मैं किसी भी प्रकार के मंत्र को जल्दी सिद्धि करने में और सभी कार्य करने में हम सफल होते हैं 80%। परंतु कामाख्या देवी की अगर हम साधना कर रहे हैं तो एक गुरु का होना अति आवश्यक है। हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या पालन नहीं करना चाहिए। कामाख्या देवी की जब हम साधना करते हैं तो साधना एक होता है कि ऑल लाइफ जो गुरु मंत्र के द्वारा लिया जाता है, दिया जाता है और उसके द्वारा किया जाता है, वो पूरी लाइफ करना होता है। परंतु आप अगर 11-21 दिन 41 दिन अगर ऐसी साधनाएं करते हैं तो ये कोई कामना के लिए करते हैं। पहला इसका संकल्प लेते हैं कि हमको जितना भी जाप करना है, 11,000, 51,000, 1.25 लाख जो भी जाप करना है, तो जाप करने के क्रम में जितना हम जाप करते हैं ना, उसका हवन करेंगे, उसका तर्पण करेंगे, उसका मार्जन करेंगे, अर्चन करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आप ब्राह्मण भोजन, कुमारी भोजन करा सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारा मंत्र रहता है ना, सभी मंत्रों की यही मर्यादा है। चाहे कोई भी मंत्र आप जाप करो, कोई भी देवी की सिद्धि अगर आप पाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो जो प्रकार की बातें मैं बता रहा हूँ ये करना ही करना है। जितना भी मंत्र होता है उतने लाख जपना पड़ता है मंत्र को, परंतु आपको ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप 1.25 लाख का जाप कर रहे हैं, 1 लाख का जाप करोगे, उसका दशांश हवन होगा, तर्पण होगा, मार्जन होगा, अर्चन होगा, इन प्रकार की चीज़ों को करना पड़ेगा। मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं बताऊँगा इस वीडियो में सारी चीज़ें, पर मेन हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं कामाख्या देवी की साधना के बारे में, उसका ही नियम मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि समय बहुत कम है और वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी जानकारियां मिले उचित है। अब देखो, कामाख्या देवी की अगर हम साधना करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे पास मंत्र होना चाहिए और मंत्र के साथ साथ में गुरु मंत्र भी होना चाहिए। कामाख्या देवी की अगर हम साधना या कोई भी साधना अगर हम प्रारंभ करते तो सबसे पहले शुभ दिवस होना चाहिए। आप नवरात्रि में भी कर सकते हो। शुभ दिवस, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ महीना और शुभ समय, ये जरूरी है। हम जब आसन पे बैठते हैं, आसन से पहले क्या करना है? एक दिन पहले ही सारी चीज़ें आप सामग्री ले आए। सारा जो चीज़ें हैं मैं बता दूंगा, सारी सामग्री ले आए। सूर्योदय से पहले उठना है और उठने के बाद में आपको नियम पूर्वक कामाख्या देवी का स्नान करके, वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो वस्त्र सिला नहीं होना चाहिए।
सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अगर आप साधना कर रहे हैं तो सिला हुआ वस्त्र से बचें। साधना एक ऐसा चीज है जो अपने आप को किसी शक्ति को कनेक्ट करता है। वो वाला साधना नहीं है कि कोई भी रोड चलते हुए आया और सबको सिद्धि करनी है। रियल में अगर आपको साधक बनना है, चक्र आदि अगर अपनी ओर जागृत करना है, तो आपको एक नियम दिनचर्या फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पता चला आज मैंने 4 बजे सुबह उठ गया, कल हम 7 बजे उठेंगे और परसों में फिर 3 बजे सुबह उठ जाएंगे, जिसका कोई लाभ नहीं है। अगर हमको नियम अपने आप को कनेक्ट करना है किसी शक्ति को, तो सबसे बड़ी बात है दिनचर्या। अगर हमको 3:30 बजे उठना है सुबह में, तो 3:30 बजे उठेंगे, 3:45 में उठना है उठेंगे, या तो 4 बजे उठना है 4 बजे उठेंगे, 4:30 बजे उठना, ये चीज़ आपको फिक्स करना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अति आवश्यक है। स्नान करके आपका जो वस्त्र रहेगा, जब तक आप साधना में हैं तब तक आपके जो वस्त्र हैं वो सिले हुए नहीं रहना है। बिना सिला हुआ ही वस्त्र पहनना चाहिए। अब देखो, जब हम साधना में बैठते हैं, जब हम स्नान कर लिए, सारी सामग्री, षोडशोपचार भगवती का पूजन करना है। षोडशोपचार का मतलब भी आप लोगों को पता होगा। जब आप एक साधक हैं तो इतनी तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आप आसन बिछाएंगे और आसन के साथ में ना ऊनी का आसन होना चाहिए, लाल आसन होना चाहिए। या तो आप रात्रि में कर रहे हो तो या तो उत्तर की दिशा में आप बैठे, या पश्चिम की दिशा में भी बैठ सकते हैं। जो भी आपको दिशा आपके लिए अनुकूल हो वो देख लेंगे। दिशा में बैठ करके एक दीपक, अखंड दीपक, पहले अपने आप को बैठेंगे, पवित्री करेंगे। ओम आ पवित्र पवित्रो, ये आप करेंगे, पवित्र धारण करेंगे। स्वस्ति आचमन कर लेंगे पहले। आचमन करने के बाद फिर प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम, देखो कोई भी साधना करते हो तो सबसे बड़ी बात है प्राणायाम। अगर हम प्राणायाम नहीं करते हैं तो हमारा फल ऐसे ही होता है, क्योंकि मन भटकता रहता है। और जब हम आसन पे बैठते हैं तो आसन पे बैठने के साथ साथ में ना प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मन को जो भटकता है ना वो शांति मिलता है। तो प्राणायाम करें। प्राणायाम के साथ साथ में एक चीज़ और भी करना है आपको। जल छिड़क लेंगे आसन की, पवित्र ओम अपवित्र पवित्रो वा, वो करने के बाद में जब आप विनियोग कर लिए, विनियोग करना है, आसन का विनियोग भी कर लेना है आपको। फिर आसन की शुद्धि कर लेना है। अपने शरीर बंधन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शरीर बंधन नहीं किया तो अगर आपके घर में कोई निगेटिविटी चीज़ें हैं, ये हावी हो सकता है। तो साधना के समय में शरीर बंधन आपको करना ही होगा। उसके बाद आपको दीपक पूजन करना है। अखंड दीप अगर आप जला रहे हैं तो वो पूजन करना है, या तो जैसे भी करना है कि दीपक को हम साक्षी मान करके स्थान देते हैं, है ना। दीपक को स्थान दे देंगे, फिर गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे, गणेश जी का, फिर शिव जी का स्नान कर ध्यान करेंगे, पंचदेव का ध्यान करेंगे। 5 देव में कौन कौन आ गए? पहले तो गणेश जी का आप ध्यान करते ही हो, करना भी है। गौरी जी का भी ध्यान करते हो, भगवती का। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। फिर भगवान शिव के बाद में भगवान विष्णु का, सूर्य का, ये ध्यान, हम 5 देवता का ध्यान करते हैं। अब ध्यान के बाद क्या करना है? ध्यान के बाद में आप जो पूजा पाठ भगवती का षोडशोपचार से करेंगे। षोडशोपचार से शिव और शक्ति की आराधना ध्यान करेंगे। उसके बाद अगर हमको लगता है, जब मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ज़्यादा हमें नहीं बताना है। उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना है। मंत्र का हमको न्यास, पहले शरीर का न्यास होता है ना। पहले हम विनियोग कर लेंगे। विनियोग में क्या बोलना है? ओमस्य कामाख्या मंत्रस्य श्री अक्षोभ्य ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री कामाख्या देवता सर्वसिद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। ये करके आपको नीचे छोड़ देना। ये विनियोग हो गया, एक तरह का संकल्प भी हो गया। ऐसा हालांकि आपको संकल्प करना है, ओम विष्णु विष्णु करके किस कामना से आप संकल्प कर रहे हैं वो संकल्प भी आपको करना पड़ेगा। तो वो तो गणेश जी का पूजन से पहले ही आपको संकल्प होते हैं, ठीक है। वो संकल्प तो आप करेंगे। ये विनियोग का आपका विनियोग हो गया। विनियोग के साथ में फिर कामाख्या देवी का ना, विनियोग के साथ में न्यास होता है जो हमारे शरीर के ये किया जाता है शरीर में। जैसे पहला न्यास होता है ऋषि आदि न्यास, है ना। ऋषि आदि के न्यास के बाद होता है करन्यास। करन्यास जो होता है वो जो मंत्र होता है ना उसी के द्वारा किया जाता है। 5 ये है ना, ओम
अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम त्रिम तर्जनाभ्यां नमः, ओम त्रुम मध्यमाभ्यां नमः वोषट, ओम त्रिम अनामिकाभ्यां नमः वोषट, ओम त्रः करतलकर तिष्टिकाभ्याम नमः। ये देखिए, ये करना है, ये करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा। फिर ये आपका हो जाएगा। फिर आपको अंगन्यास करना है। अंगन्यास बहुत ज़रूरी है, अंगन्यास आपको करना ही है, क्योंकि अंगन्यास के बाद में ऋषि आदि न्यास, करन्यास, अंगन्यास, ये न्यास बहुत ज़रूरी है जो हमारी साधना को प्रबल बनाता है। तो न्यास ज़रूरी है। आप नहीं है तो डिस्कशन में इसका जानकारी भी मैं आपको दे ही दूंगा। न्यास फिर आपको जब न्यास हो जाएगा तो फिर आपको कामाख्या देवी का ध्यान करना है। भगवती ओम कामाख्यां वरदे देवी नील पर्वतवासिनी, जो माँ कामाख्या है नील पर्वत पे वास करती है। तो हम देवी जगन माता योनि मुद्रे नमस्तुते, योनि मुद्रा बनाना ही पड़ेगा। ये देखो, ये है ना, ये ऐसे करके ये आपके योनि मुद्रा बन गए। ठीक है, ये देखो ये है। ठीक है, इसको ऐसे कर लिए, है ना, ये देखो ऐसे करके फिर ये योनि मुद्रा बन गई। योनि मुद्रा से ही भगवती का फिर ऐसे स्नान करके उनको ध्यान करके, और ये यहाँ पे मन लगाओगे और मन को एकदम एकाग्र करोगे, मन को ध्यान लगाओगे, अपनी शक्ति से कनेक्ट करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो भगवती का विशेष कनेक्शन आपसे बैठता है। ये कनेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ में फिर आपको क्या करना है, भगवती का जो ध्यान है वो करने के बाद में फिर आपको प्रार्थना तो करेंगे ही करेंगे। जो मंत्र का ध्यान है माँ कामाख्या का, वो आपको करना ही पड़ेगा। कामाख्या का जब आपने ध्यान कर लिया, जो कामाख्या जो ध्यान होता है ना, वो मैंने बताया ना कि आपको योनि मुद्रा में ही करना है ना। उसके बाद फिर जब आप मंत्र का जाप करेंगे, पहले गुरु मंत्र गणेश जी का कर लिए, एक माला या जितनी भी यथाशक्ति, फिर आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे। गुरु मंत्र के बाद भगवान शिव का भी स्मरण करेंगे। उसके बाद में आपको कामाख्या देवी का मंत्र का जाप करना है ना। और जाप जब पूरा हो भी जाएगा तो प्रत्येक दिन अगर आप हो सके तो जितना जाप करते उतना दशांश हवन भी कर सकते हैं, या लास्ट दिन में भी इसका जो प्रश्न करेंगे वो हवन आपका हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। ध्यान का लास्ट में भी आप जो जप करते हैं उसको समर्पण, मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग तरीके से तो वीडियो में नहीं बता पाऊँगा ना। तो जो भी जप है आप जल अक्षत लेकर के, जल लेकर के आप उनको समर्पित कर देंगे भगवती कामाख्या को। ये ध्यान करेंगे। ये आपको सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। बाकी जो लोग साधना करते हैं, जो करना चाहते हैं हाई लेवल की या विशेष लेवल की, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी चीज़ों को लेकर के, तंत्र हो, ज्योतिष हो, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके साथ में है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके साथ में कोई साधना करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि साधना जो होता है गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता है। गुरु के साथ में रह कर के ना भी हो, परंतु गुरु का मार्गदर्शन कहीं से भी होना चाहिए। अगर आप दीक्षा भी लेना चाहते हैं तो आप बैठ के जानकारी लें। ऑनलाइन के चक्कर में रहोगे तो ऑनलाइन ही ज़िंदगी बन जाएगी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑनलाइन ज़िंदगी जीना है या तो रियल ज़िंदगी जीना है, मोबाइल के चक्करों में नहीं। जितना हो सके मैं बता रहा हूँ। अब मंत्र की बात करूँ तो माँ कामाख्या का भी कई मंत्र हैं। बीज मंत्र तो मैं बोलूँगा नहीं, बाकी एक 22 अक्षर का भी मंत्र है, जो मंत्र आप बिना गुरु का लिए हुए नहीं कर सकते। बाकी सब तो सोशल मीडिया पे है ही मंत्र, उसी का विधान में बताया कि ऐसे ऐसे करना है। लास्ट में समर्पण कर करके, और प्रत्येक दिन हो सके तो कुछ दान आपको करना है, दान करना। लास्ट दिन आप जब हो जाएंगे तो या तो आप देखो कामाख्या में साधना करना चाहते हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में लाल आसन आप लगा लीजिए। एक कमरा हो जो कमरा में कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे, ऐसा स्थान होना चाहिए। कमरा में जब प्रवेश करता है तो कामाख्या देवी का आशीर्वाद विशेष नहीं मिल पाता है, क्योंकि शक्ति वहाँ जागृत होती रहती है। और जागृत में अगर कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो आपकी शक्तियाँ आपसे दूर भी हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। जब साधना करते हो, साधना के समय में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप ना करें। जब आप वार्तालाप करते हैं तो ऐसी भी शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाती है, आपसे दूर चली जाती है। क्योंकि वार्तालाप में कई प्रकार के वार्तालाप होते हैं ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और साधना के मार्गदर्शन में अगर आप आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो विशेष मैंने जितना हो सके मैंने बताया,
अगर आप कामाख्या देवी की साधना करना चाहते हैं रियल में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और बैठ के जानकारी ले सकते हैं। मैं कामाख्या में ही रहता हूँ और माई की सेवा करता हूँ। तो जो भी आप तंत्र से या ज्योतिष से किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा, इतनी जानकारी आपके लिए उचित है। क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे आप लोग करेंगे, इतनी जानकारी आपके लिए उचित नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए है। तो जो प्रश्न होगा उसका उत्तर के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या।